बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। रियासत बहावलपुर अपनी मुनफरिद खसूसियात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि सरजमीन बहावलपुर में सबसे ज़्यादा महल, सबसे ज़्यादा किले, सबसे बड़ा चोलिस्तान और इसके अलावा बेशुमार तारीखी इमारतें हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुलजार महल की। इस वीडियो में आपको महल की मुकम्मल तारीख बताई जाएगी। बहावलपुर के इस तारीखी महल को दिल थाम कर मुकम्मल देखें, जिसकी तामीर नूर महल, सादिकगढ़ महल और दौलत खाना महल के बाद की गई थी। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं कि बहावलपुर में महलों का एक कम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसको बहावलगढ़ पैलेस कम्प्लेक्स कहा जाता था, जिसमें नूर महल, दरबार महल, निशात महल, फरुख महल, गुलजार महल और दौलत खाना महल शामिल हैं। इस वक्त बहावलगढ़ पैलेस कम्प्लेक्स पाकिस्तानी फौज के ज़ेरे निगरानी है। इसी वजह से ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इसके बरअक्स जो महल, किले और तारीखी इमारत नवाबीन के पास हैं, उनकी हालत देखभाल और मुरम्मत ना होने की वजह से बहुत ख़राब है। इसके अलावा बहावलपुर के तारीखी मकामात की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हिस्सादारों की आपस में नाराजगियां हैं। बहावलगढ़ पैलेस कम्प्लेक्स के महलात में से आज हम गुलजार महल की सैर करने के साथ साथ इसकी तारीख बारे बात करेंगे। इस महल में पाकिस्तानी फीचर फिल्म मैं पंजाब नहीं जाऊंगी और पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की शूटिंग हो चुकी है। फिल्म और ड्रामा दोनों ही सुपर हिट हुए हैं। गुलजार महल बहावलपुर डीसी ऑफिस चौक से आगे और 1 यूनिट चौक से पहले दाईं साइड पर आता है। महल की खूबसूरत बिल्डिंग को देखकर सांस और कदम दोनों रुक जाते हैं और महल के अंदर जाने को दिल करता है। लेकिन इस महल को देखने के लिए पाकिस्तान आर्मी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। गुलजार महल के 4 हिस्से हैं। सबसे नीचे वाले हिस्से में तहखाने और सुरंगें हैं, जिनको बंद कर दिया गया है। इन सुरंगों से नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अपने घोड़े पर बैठकर ज़ेरे ज़मीन एक महल से दूसरे महल चले जाते थे। दूसरे हिस्से में एक हाल नुमा बड़ा कमरा है, जिसके दाएं और बाएं कमरे बनाए गए हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी अपने दिफातर के तौर पर इस्तेमाल करती है। हाल की दीवारों को नवाबीन और चोलिस्तानी कल्चर को दिखाने के लिए तस्वीर से सजाया गया है। तीसरे हिस्से में दोनों तरफ खूबसूरत कमरे बनाए गए हैं, जो मेहमानों की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, मगर अब इन कमरों को आर्मी ऑफिसर्स के लिए गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। महल की ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए उस वक्त चेयर लिफ्ट भी लगाई गई थी, जो रस्सों की मदद से चलती थी, मगर अब इसको जदीद कर दिया गया है। चौथे हिस्से में महल की छत है, जहां महल के चारों कोनों में खूबसूरत मीनार नुमा कमरे बनाए गए हैं, जिनमें से एक को नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी सिगार पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। बाकी मीनारों को सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, अब हम गुलजार महल की तारीख के बारे में बात करते हैं। इस महल की तामीर नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के वालिद बहावल खान अब्बासी के दौरे हुकूमत में शुरू हुई थी, लेकिन इसकी तकमील नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के दौर में हुई।
यानी इस महल की तामीर 1906 में शुरू हुई और 1909 में मुकम्मल हुई थी। इस महल के खूबसूरत फ़न तामीर में नूर महल की तरह यूरोपीय असरात भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में ये महल पहली इमारत थी जो छुपी हुई बिजली की तारों से लैस थी और ये मुकम्मल सिस्टम डीजल जनरेटर के ज़रिए चलता था। महल रिवायती और इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार है जो देखने के काबिल है। इस महल के चारों तरफ कदावर दीवारें बनाई गई थी। इसके अलावा महल में बहुत सी इमारतें भी बनाई गई थी जिनमें किचन, मस्जिद, घोड़ों के लिए अस्तबल और पानी का एक कुआं भी बनाया गया था। इस महल की तामीर के दौरान नवाब बहावल खान अब्बासी हज के लिए तशरीफ़ ले गए थे और अपने बेटे सादिक मोहम्मद खान अब्बासी को भी अपने हमरा ले गए थे। उस वक्त आपकी उम्र 2 साल थी। हज की वापसी पर नवाब सादिक के वालिद फौत हो गए थे। तब नवाब सादिक के वालिद की उम्र 25 साल थी। जवानी में ही नवाब बहावल खान अब्बासी के फौत हो जाने पर गुलजार महल को मनहूस करार दे दिया गया और इस महल को कुछ अरसा के लिए बंद कर दिया गया था। मजीद आपको बताता चलूं, बहावलपुर के तमाम महल शाही खवातीन के लिए बनाए गए थे। इन महलात की तामीर से पहले सब शाही खवातीन दौलत खाना महल में रहती थी। इसी दौलत खाना महल में नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम की पैदाइश हुई थी। बहावलगढ़ पैलेस कम्प्लेक्स के चारों तरफ एक बहुत बड़ा खूबसूरत बाग था जिसका अब कोई नामो निशान नहीं है। दोस्तों, मज़ीद तारीख़ी और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की फौरी इत्तला आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا اور میرے چینل ٹریولنگ اومی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔